वेस्ट मटेरियल बाजार का होता है, उससे ये ब्रीड और मजबूत हो जाती है। दोस्तों जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे हो, बहुत अच्छे कड़कनाथ ब्रीड के बर्ड हैं। अभी जिस फार्म पे मैं आया हूँ ये है गाजियाबाद में। दिल्ली एनसीआर में फार्म ऐसा है जो दिल्ली वालों की कड़कनाथ की और देसी मुर्गी की खपत को पूरा कर रहा है। यहाँ पर एक भाई हैं, बहुत छोटी सी उम्र में एक एंटरप्रेन्योर की सोच थी इनकी, एंटरप्रेन्योरशिप इस धंधे में लेकर आई। दूसरे की नौकरी को नहीं चुना, अपना काम करा, एक घर की छत से इस काम को शुरू किया और आज झंडे गाड़ रखे हैं भाई ने देसी मुर्गी पालन में। तो मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ भाई से और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। नमस्कार भैया। जी नमस्ते सर। भैया आज आपके फार्म पे आए हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी हरा भरा फार्म है और आपके ये काले रंग की एक ब्रीड है देसी, ये घूम रही है। पहले छोटा सा परिचय दो जी अपना पहले। जी मेरा नाम शाहवेज मलिक है और ये हमारा फार्म मोटा गाजियाबाद में है, उत्तर गाजियाबाद प्रदेश में। जी दोस्तों मैं भी गाजियाबाद में, मुझे पता लगा कि भाई बहुत टाइम से यहाँ पे कर रहे हैं इस पालन को। भैया कितने साल के हो? मैं 22 साल का हूँ सर। मतलब 22 साल के हैं अभी, मतलब युवा ही हैं जी। और ये कौन सी ब्रीड है अभी यहाँ पे? ये हमारे पास अभी फिलहाल कड़कनाथ ब्रीड है। अच्छा जी। कड़कनाथ तो भैया मैंने सुना है कि बिकती नहीं और मतलब एक कमर्शियल लेवल के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, ऐसा मैंने बहुत चीज़ें सुनी हैं। आपने कड़कनाथ को पाल लिया यहाँ पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा हो और आपके पास मार्केटिंग आती हो तो कड़कनाथ तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कहलाता है कड़कनाथ का। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि मल्टीपल ब्रीड हैं, और कौन कौन सी ब्रीड पाल रखी है? ब्रीड अभी हमारे पास RIR है और ये ब्लैक एस्ट्रोलोप जो हमारे पास पड़ी है और ये कड़कनाथ है और इसके साथ साथ अभी हम डबल FG पर भी काम करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये सब शुरुआत कैसे हुई, वाकई शुरू कैसे हुआ देसी मुर्गी पालन का? देसी मुर्गी पालन का ऐसे शुरू हुआ था, हमारे नाना जो हैं उनके साले थे, उन्होंने काम शुरू करा था ये बटेर का, तो उसे देखकर हमारे मन में विचार आया, हमें वो काम अच्छा लगा। बटेर वाला? जी बटेर वाला काम हमें अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। तो हमें वो काम हमने फिर शुरू करा बर्ड के हिसाब से अपने घर पर शुरू करा था हमने बटेर का जी काम ये। अच्छा, देसी मुर्गी का बटेर का अच्छा लगा, करा शुरू देसी मुर्गी का? करा शुरू हमने देसी मुर्गी से, डबल FG से। अच्छा, वो हमें आसानी से मिल गई थी मतलब। अच्छा अच्छा जी हमने अपने घर की छत पर शुरू करा था ये 100 बर्ड से काम। अच्छा। और उसके बाद वो हमारा सेल आउट हुआ, फिर हमने फार्म ढूंढा, फार्म हमें मिला, लीज पर ये हमने फार्म लिया। अच्छा, फिर हमने डबल FG की ब्रीड डाली, दोबारा 2000 पीस की लाट डाली थी हमने। 2000 पीस? जी सीधी शुरुआत में ही हमने। भाई साहब बहुत बड़ा रिस्क है। कितने रुपए लगाए थे 2000 में? ये लगभग हमारा लगा था तुम्हारा टोटल जो खाली वो आया था, हमारा बच्चा जो आया था वो आया था आपका 55 से 56 हजार रुपए का बच्चा आया था। और हमने दाना मंगवाया था। दाना भी अलग है? जी 2-2.5 लाख रुपए का उसी टाइम हमने हैंड टू हैंड दाना भी मंगवाया था। 2-2.5 लाख का दाना, 55,000 का बर्ड। जी बहुत मतलब ये तो एकदम घुस गए आप। हम तो यूं कहते हैं, लोगों को सलाह देते हैं कि करना भी है तो 100 बर्ड से करो। चलो 100 बर्ड से आपने करा भी, अपने घर की छत पे करा जी। ब्रूडिंग वगैरह सब खुद करी? ब्रूडिंग वगैरह हमने खुद करी थी, सीख गए मतलब काम? सीख गए थे हम काम बिल्कुल। अपने घर पर हमने इसी वजह से वो ब्रीड डाली थी घर पर, सीखने की वजह से, पर्पस से सीख गए थे। दूसरी बात यह है हमारे घर के आसपास जो है मंडी अच्छी है। अच्छा, जहाँ हम रह रहे हैं दिल्ली NCR में हमारे मंडी अच्छी है। कौन कौन सी मंडी है थोड़ा तो बताओ? हमारे यहाँ पर सपोज सीमापुरी की मंडी है, नंदनगरी की मंडी है, ये तो छोटी मंडी है। और बड़ी मंडी हमारे गाजीपुर है जी, जो हमारे फार्म से 20 मिनट की दूरी पर है। ये लोकेशन का तो बेनिफिट देखो मिलता ही है। दिल्ली NCR में तो आप कहते हो ना कुछ भी बेच लो, कुछ भी बेच लो, दिल्ली NCR तो ऐसी जगह है। जी जी। तो चलो 2000 से शुरू किया, ठीक है, पैसा बहुत लगा दिया, फिर उसके बाद काम भी सीख लिया था आपने छत पे अपनी? बिल्कुल। तो कैसे चला उसके बाद वो लोड 2000 वाला? 2000 का लोड जो था हमारा वो हमारा अच्छा बिका, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ था। कितना हुआ था प्रॉफिट? उसमें हमें 1.25 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था। 1.25 लाख रुपए? जी। और कितने टाइम में? वो 2 महीने में ब्रीड तैयार हो जाती है। 2 महीने में 1.25 लाख रुपए कमा लिया आपने उससे? पहली ही ब्रीड में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, इतना तगड़ा फार्म बना रखा है, इसमें कितने रुपए लगाए थे? ये हमारा लीज पर है। ये आपने बढ़िया करा। लीज कितनी जा रही है इसकी? इसकी लीज 15,000 रुपए मंथ। और कितना एरिया है जी ये 2 बीघे में फार्म है हमारा। 2 बीघे में फार्म है। पीछे भी आपका ही है वो? पीछे 1 बीघा जमीन खाली पड़ी है, उसमें हम सब्जी वगैरह बोएंगे अभी। भाई साहब ये बहुत अच्छी जगह मिली हुई है आपको। ये देख रहे हो पूरा पक्का बना हुआ फार्म है और मुझे लगता है ये अपना ब्रोलर का फार्म रहा होगा, क्योंकि ब्रोलर फार्मिंग में ही आदमी दबा के पैसा लगाता है, बर्बाद होता है और फिर छोड़ देता है उस लाइन को, ठीक है ना? ब्रोलर का ही फार्म था। बीमारी ऐसी आती है, रेट नहीं मिलता। पीछे 70 रुपए बिका है, मैंने देखा है, मेरा दोस्त करता है। हाँ
70 भी नहीं बल्कि और कम ही बिका हमारे एरिया में, तो क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, मंडी है बड़ी, इस हिसाब से। जी जी जी। तो फिर वो लोट आपने बेचा, वो लोट इसमें हमने आपको बेचा। कितने रुपए का हुआ? 1.25 लाख के आसपास। 1.25 लाख का हुआ। फिर तो कहते हैं ना हौसले बुलंद हो जाते हैं जब आपकी रिकवरी हो जाए और आपको प्रॉफिट आ जाए। जी। जिसने एक बार में 2 महीने में 1.25 लाख रुपए देख लिए, फिर तो उसको कहता है भाई अब तो बस छोड़ दो, मुझे करने दो काम, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हमारी हिम्मत आई थोड़ी अच्छी, मतलब कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप शुरू में ही पैसा कमा लोगे जी, जी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। है। फिर उसके बाद हमने दोबारा FFG की ब्रीड डाली, है। दोबारा जो ब्रीड डाली वो भी हमारी बिकी, उसमें भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। जो हमने अब तीसरी बार ब्रीड डाली है उसमें हमने FFG भी डाला था और ये कड़कनाथ भी डाला था, ब्लैक एस्ट्रोलोप भी है हमारे पास। तो सब कुछ कर लिया आपने? मल्टीपर्पज करा हमने, सारी ब्रीडें डाली थी जी। हर तरीके से, हर चीज में, हर उसमें हम आपके लिए बिल्कुल यहाँ बैठे हैं फार्म। भाई देखो आज की वर्तमान स्थिति में जो पोल्ट्री फार्मर जो हमारे भाई हैं वो कहते हैं कि FFG ब्रीड पिट गई, ठीक है ना? उनका मानना ये है, कुछ ऐसे बार भाई हैं जिनकी वीडियो हमने बनाई है, उन्होंने और नई नई ब्रीड आ गई, सोनाली आ गई, ब्लैक एस्ट्रोलोप के पास है ही, RIR हो गई, है ना, और भी ग्राम प्रिय है, और एक गावरान जो प्योर महाराष्ट्र की ब्रीड है, DP क्रॉस, बहुत सारी ब्रीड है वो कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि FFG तो मतलब समझ लो रंगा हुआ ब्रॉयलर ही है, ऐसा कहते हैं, पर आपने उसमें भी पैसे निकाले हैं, ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ अभी यहाँ पे क्या चल रहा है वर्तमान स्थिति जो है? अभी वर्तमान स्थिति हम मीट पर्पस के लिए भी है और एग भी आ रहा है हमारे ये पास। कड़कनाथ का कैसे आया? कड़कनाथ का आइडिया हमारे मंडी से आया था, मंडी में हमारे पास डिमांड आई थी कि कड़कनाथ का हमें जो है किसने की थी डिमांड? को सेलर था, सेलर आरती है था? हमारे पास 8-10 कटर हैं। अच्छा, तो उन्होंने सबने हमें कड़कनाथ की सलाह दी, उन्होंने कहा हमें कड़कनाथ चाहिए। मतलब ये समझ लो कि मार्केट में अब इसका चलन आ चुका है ना, कड़कनाथ का? जी बिल्कुल। तो वो चीज देख के आपने उनके कहने पे शुरू किया? उनके कहने पर हमने ये काम। कितना बर्ड डाला ये? ये अभी हमारे पास 300 बर्ड हैं कड़कनाथ के। अच्छा अच्छा जी। 300 बर्ड शुरुआत करी भाई ने जी। और अभी कितने दिन का हो रहा है ये भी 4 महीने का हो चुका है। 4 महीने का। पर ये टाइम लगाता है FFG, टाइम लगाता है, कड़कनाथ जो है टाइम लगाता है, टाइम लगता है इसमें जी। तैयार होने में, लेकिन इसके रेट जो है आपके ये लगा लो और ब्रीडों से डबल है। आपके फार्म से वो कितना FFG कितने रेट बिका था? हमारे फार्म से FFG बिका था 180 रुपये, तो छोटी मंडी में गया था और बड़ी मंडी में 140 रुपये। ये इसका क्या उन्होंने वादा करा है, क्या लेंगे वो जो कटर हैं उन्होंने जो करवाया उन्होंने आपको? जो कटर हैं जिन्होंने हमारे पास ये कड़कनाथ का माल डलवाया है, उनका कहना ये है कि हम 400 रुपये पर केजी आपसे लेंगे जी। तो वो क्या, वो तो 600 बेचेंगे? ज्यादा बेच सकते हैं? ज्यादा भी बेच सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, हम भी ज्यादा बेच सकते हैं, वो तो वादा है बस एक जो। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी डिमांड आती है तो आप किसी और को बेच सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है कि उन्हीं को ही बेचना है ना? हाँ, जो हमसे जुड़ेंगे, जो हमसे मिलेंगे जी, जो हमसे लेना चाहेंगे, सबके लिए भाई देखो सर्दियाँ आने वाली हैं, इक्का दुक्का महीना रह गया है बस, ठीक है? अब क्या होता है कि लोग ब्रीड तो पहचानते हैं, अब कटर लोग बोल रहे हैं जो ब्रोलर पे काम कर रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं आपको कि भैया इस पक्षी को पालो, इस ब्रीड को पालो, क्योंकि लोग मार्केट में आई होगी डिमांड, ठीक है ना? तो इसका मतलब मार्केट दिल्ली में है, ये NCR में। अगर कोई इंडिविजुअली आपसे आके मिलके यहाँ से आपसे लेके जाना चाहे अंडे या फिर चिकन पर्पस के लिए, तो वो चीज़ आपके पास है? बिल्कुल अवेलेबल है सर। और जैसे मान लो कोई भाई नहीं भी आ पाता उसके लिए हम होम डिलीवरी है हमारे पास। हाँ, तो पोर्टर चल रहा है, पोर्टर चल रहा है, बाकी जो भी है, बाकी हमारा दिल्ली में भी है, घर है हमारा दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? भी हमने रख रखा है। किधर है? भजनपुरा में हमारा घर, सिग्नेचर ब्रिज के पास। भजनपुरा में है आपका? यमुना विहार से आगे? यमुना विहार से आगे मुस्तफाबाद में हमारा घर है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ की हम पूरी दिल्ली की डिलीवरी वहाँ से देते हैं। अच्छा, और इधर की डिलीवरी हम यहाँ से देते हैं। अच्छा अच्छा। होम डिलीवरी है हमारे पास जी। 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर। अच्छा अच्छा। नहीं, बहुत कहते हैं ना, बहुत बढ़िया जगह पे बहुत बढ़िया काम इन्होंने कर लिया। अच्छा चलो, वो तो देखो अब आपका ये तीसरा लॉट है, मैं मानता हूँ, है ना? तीसरा लॉट। और शुरुआत आपने शायद कब की थी? साल में शुरुआत हमने शुरू में ही कर दी थी, जनवरी में। 26 जनवरी। मतलब आपको अभी 10 महीने के आसपास होने वाले हैं, ठीक है? तो ये बताओ भैया, इन 10 महीनों में कैसा रिटर्न लिया आपने? और देखो, आप देखो सच्ची बात बतानी है, कोई ऐसा ना किसी को भ्रमित नहीं करना, और हम किसी को प्रेरित भी नहीं कर रहे कि भाई ये काम करो, ठीक है ना? ये कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप भी कर सकते हो, ठीक है ना? इन्होंने छत पे पाला बेचारों ने। कौन सी मंजिल पाला था? तीसरी मंजिल पे मुर्गे पाले हैं, बताओ भाई ने। अब ये बता दो कितना आपने कमाया है इसमें अब तक? अब तक हमारा जनवरी से अब तक का जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 3.25 से 3.5 लाख के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जिसमें से हमारा 1-1.5 महीना सावन का वो खाली गया है बिल्कुल। अच्छा,
सावन मतलब सेल परचेज नहीं हुआ? सेल परचेज कुछ भी नहीं हुआ उसमें। जी जी। बिल्कुल हमारा ये रोड बंद हो जाता है एकदम। अच्छा अच्छा। अब मतलब आप ये कह रहे हो कि इतने से कम टाइम में आपने एक नौकरी करने वाले लड़के को पिछाड़ दिया है ना? जी। भाई 25,000 रुपये मान लो आज की डेट में एवरेज आदमी कमाता है ना, शुरुआती दौर पे, और आप तो इसे बढ़ाने पर ही हो, अब इसे बढ़ाओगे है ना? बिल्कुल बढ़ाएंगे। अब मुझे ये बता दो, जब मैं आपके पास 2026 में आऊंगा, ठीक है, 26 में जरूर आऊंगा आपके पास, बिल्कुल, क्या स्थिति देखने को मिलेगी मेरे को, और कब आऊँ मैं ये बता दो? आप हमारे पास दिसंबर या जनवरी, वही लगभग 2026 के शुरुआत में अगर आप आओगे हमारे पास जी, तो हमारे पास 3 शेड हैं। हाँ। ये इंशाल्लाह आपको तीनों के तीनों शेड बिल्कुल फुल मिलेंगे, लगभग 3500 से 4000 बर्ड की कैपेसिटी के साथ। पूरा फुल फ्लैश तरीके से करोगे? फुल मिलेगा आपको। अच्छा, मतलब भाई हौसले बुलंद हैं। अच्छा एक चीज़ है, देखो पोल्ट्री फार्मर के हौसले बुलंद होते हैं, अच्छा लगता है हमें भी कि फार्म डेवलप हो रहा है, फार्म तरक्की कर रहा है। अब मुझे बता दो, देखो तरक्की रुक भी सकती है, बिल्कुल रुक सकती है। बीमारी, ठीक है ना, कोई चिढ़ के किसी ने कुछ ऐसा फेंक दिया, बहुत ऐसी कहानी सुनी है मैंने गाँव की कि भाई अच्छा चल रहा था ब्रोलर फार्म एक का, उसने बीमार बर्ड फेंक दिया ऊपर से, वो बीमारी जब पैरों से गई अंदर और वो सारा लोड खत्म हो गया। हालांकि देसी बर्ड जो है बहुत मजबूत बर्ड होता है, ठीक है ना भैया। बायो सिक्योरिटी और सिक्योरिटी क्या प्रबंध है आपके फार्म पे? सिक्योरिटी का हमारे पास जो मैनेजमेंट है, हमने साफ सफाई का सबसे मेन जो है, साफ सफाई का ध्यान आपको रखना है। बर्तन आपके साफ होने चाहिए, खाने और पीने के हर चीज़ के, और समय समय पर आप थोड़ा सा कैल्शियम दे दो, या आप कुछ भी मतलब ऐसी कोई भी आइटम, अब अगर आप सब्जी इन्हें खिलाते हो जो वेस्ट मटेरियल बाजार का होता है, उससे ये ब्रीड और मजबूत हो जाती है। अच्छा अच्छा। एक तरीके से अगर आप समझो तो उससे ये ब्रीड और मजबूत हो जाती है। पेड़ पत्ती है, अगर आप समय समय पर दाना दोगे, शुरू में जब बर्ड शुरुआत होती है, अगर आपने टाइम पर वैक्सीन कर दी सही तरीके से, तो इस बर्ड में कोई भी शिकायत आपको इस तरीके की देखने को नहीं मिलेगी। ये 99% टॉप ब्रीड है बिना बीमारी। वैक्सीन खुद करते हो? वैक्सीन हम खुद लगाते हैं। अच्छा, बर्ड को मतलब इतना ज्ञान हो गया, कहीं सीखा आपने, खुद ही कर करके सीखा है? नहीं, ये खुद कर करके भी सीखा है, और फिलहाल अभी मैं पीछे भी जुलाई में ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। कहाँ से आए हो? मथुरा से। मथुरा से लेकर आए हो, मतलब आपको ये है कि पूरा वो हो चुके हो संपन्न। अच्छा एक चीज़ और दिक्कत आती है पोल्ट्री फार्मर भाइयों को, आज बना रहे तो ढंग से बनाएंगे वीडियो, चूजा लेने में कहा कुछ दिया कुछ, ठीक है ना, और ऐसा होता है ना, एक पेड़ हमने लगाया जी, और पेड़ मान लो हमने चंदन का लगाया, 12 साल दिया उसको, जी, निकला वो किसी और चीज का, तो वो जीरो है, वो बिल्कुल है ना। तो वही बात बर्ड पे है, बीज अच्छा होगा तो आप पैसे कमाओगे, प्योर होना चाहिए। तो भैया बीज का कैसे कर रहे हो आप इसका? ये आप शुरू में देखो थोड़ी सी मुश्किल तो आती है, लेकिन इतनी नहीं आती। अगर आप सीखोगे, शुरू में जाओगे, जाके किसी के पास बैठोगे, तो आपको बिल्कुल सही एकदम समझ आ जाएगी। और इसका जो मेन हब है वो करनाल में है, जहाँ से हमारा चिक्स आता है डे ओल्ड। अच्छे थे, जेन्युइन, ट्रस्ट करा हमने उनके ऊपर, उन्होंने हमारा ट्रस्ट पूरा 100% का रिटर्न दिया उन्होंने हमारे। अच्छा अच्छा, मतलब अब आपका भरोसा जगह है, वहीं से आपका आता है? जी, हमारा। कभी आपने ये सोचा अपनी हैचरी भी लगाऊं कि अपना ये चिक्स प्रोड्यूस करूं, इस चक्कर में नहीं पड़ना? नहीं, हैचरी का हमारा अभी कोई इरादा मतलब नहीं है। चिकन पे और एग पे ही काम करोगे? चिकन पे और एग पे हम काम करेंगे। वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा, अभी मतलब इन फ्यूचर कर भी सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। भाई मैं समझ गया, आपको बस कुछ नहीं करना, पालना है, चिक्स आ रहा है आपका सही जगह से, और टेंशन ज्यादा रखनी नहीं, टेंशन नहीं रखनी बिल्कुल भी, क्योंकि मीट के लिए और अंडे के लिए काम करना। मीट और अंडे के पर्पज से हम अभी काम कर रहे हैं। जी जी। इन फ्यूचर हमारा यही रहेगा ज़्यादातर, और आगे कुछ इरादा अगर बनता है तो और फिर आपको हम इन्हीं की वीडियो से इसी चैनल पर दोबारा हम मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मेरे भाई को सावेज भैया ने इतनी सी जानकारी दी, और बहुत अच्छा लगता है, एक युवा, सिर्फ 22 साल उम्र है इनकी, और इस तरीके से इस काम कर रहे हैं। शौक था, छत पे शुरू किया था, शौक से आज एक आमदनी शुरू हुई, और इनके हौसले बुलंद हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और ये कोई इनके फार्म पे ऐसा नहीं कि हम इनके पास नहीं आएंगे। इन्होंने बोला जनवरी में आओ, आना, जनवरी में हम इस फार्म पे आपको फिर मिलेंगे, आपको दिखाएंगे। हमारा भी अच्छा लगता है कि हम दिखाएं भाई किसान कितना आगे बढ़ा, कोई जेन्युइनली कुछ लॉस हुआ तो वो भी बताएंगे, प्रॉफिट कितना हो वो भी बताएंगे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।